Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha and I'll be teaching chemistry on this platform. Please do subscribe our channel for more educational videos related to science as well as commerce. So students, in the last lecture we have completed the colligative properties of various solutions. In that we have added non-volatile solute. In that solution in which non-volatile solute is present. Now the last topic of this chapter is abnormal molecular masses. Now what do you mean by abnormal molecular mass? अब होता क्या है कि एक जो है प्योर सॉल्वेंट है, सपोज सोल्यूट है. सोल्यूट जब हमने सोल्यूशन में डालते हैं तो कई बार क्या होता है, उन सोल्यूट्स की आपस में बॉन्डिंग हो जाती है या ब्रेकेज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं एसोसिएट, जिनमें हो जाती है एसोसिएशन. अब एसोसिएशन सबसे पहले होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजोइक एसिड C6H5COOH. अब इसमें कैसे एसोसिएशन होती है, C6H5 C डबल बॉन्ड OH. एक ये मॉलिक्यूल, इसी तरह से दूसरा अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक मॉलिक्यूल नहीं रहता, ये डायमर बना लेते हैं. डायमर मीन्स दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं. जब ये कंबाइन हो जाएंगे इट मीन्स इनका मॉलिक्यूलर मास तो डबल शो करेगा. जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे दैट विल बी डबल एज कंपेयर टू द उसका ओरिजिनल मास. सो यहाँ पे जो आई की वैल्यू, यहाँ पे जो मास की वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट डबल. क्यों? क्योंकि ये डायमर फॉर्म कर रहा है. सिमिलरली अगर हम केस लेते हैं डिसोसिएशन का अगर कोई केस लेते हैं, सपोज कोई सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट लेट अस सपोज KCl टूट जाता है जब वो सोल्यूशन में जाता है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में. सो अगर जो इसका मास होगा इनका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा. सपोज ये x है तो ये x/2 हो जाएगा. सो मतलब इनका मास ऑलमोस्ट हाफ हाफ हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन. सो मीन्स ड्यू टू डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे. इनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. अब इसको देखने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमने एक फैक्टर डिस्कस करना है दैट इज आई, जिसको हम बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर. ये वॉन हॉफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मतलब जो उसका एक्चुअल है, ओवर एबनॉर्मल जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला है, और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको गिवन होगी ओवर कैलकुलेटेड जो हमने फॉर्मूला से निकाली. 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर. इन सबके फॉर्मूलाज में हमने मोलिकुलर मास निकाला था. वो मोलिकुलर मास जो निकलेगा दैट विल बी एबनॉर्मल. कुछ केसेस में, सब में नहीं, कुछ केसेस में उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास. अब होगा क्या, ये तो दो फॉर्मूलाज आगे आएंगे. इन केस ये नहीं गिवन हमें, उसको और कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ओवर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन. अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाद में कितने हो गए, 2 हो गए. सो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2/1. यहाँ पे पहले 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए. तो आई की वैल्यू इन केस ऑफ KCl विल बी नियरली इक्वल टू 2. तो आई की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1. अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो याद रखना डिसोसिएशन होगी. अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो एसोसिएशन होगी. कैसे लेस देन 1, फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने थे, जैसे हमने बेंजोइक एसिड किया था, पहले 2 थे, ये फिर कंबाइन हो गए कैसे, 6H5COOH, ये एक मॉलिक्यूल बन गया. तो फाइनल 1 है, इनिशियल 2 है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 दैट इज 0.5.
लेस देन 1 एसोसिएशन, ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन उसमें नहीं हुई। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। अब आई को हमने क्या करना है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आगे लगाना है ताकि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जगह नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो करे। अब कैसे? फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, इसके आगे आई लगा दो। सिमिलरली सेकेंड थी डेल्टा टीबी केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000, ये थी। इसके साथ आगे भी आई को मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा TF KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। सिमिलरली पाई इज इक्वल टू CRT, ये थी हमारी। इसके आगे भी आई को मल्टीप्लाई। अगर हम आई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं आएंगे, क्या आएंगे? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। उसको हमने वेरीफाई कर दिया। अब कई न्यूमेरिकल्स में आई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, कईयों में हमें उसको मान लेके, अगर आप मोस्टली फॉर्मूलाज में आई की वैल्यू लगाई, चाहे उसको बाद में आई इज इक्वल टू 1 कर दो, ये सेम फॉर्मूला बन जाए, पर आई लगाना जरूरी है। अगर आपने बिना आई के न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। सो बेटर है आई लगाओ, चाहे आई की वैल्यू 1 पुट कर दो, जिस केस में एसोसिएशन डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। सो लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल एग्जांपल जो आपकी बुक में भी दिया गया है, दैट इज 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 gram of benzene. So W2 2 gram, W1 25 gram. Shows a depression in freezing point, that is 1.62. So delta TF is 1.62 Kelvin. Molar depression constant KF कितना दिया है? 4.9. What is the percentage association? अब percentage association निकालने के लिए हमें अल्फा निकालना पड़ता है। अब अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब अल्फा हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लेट अस सी, लेट अस टेक वन एग्जांपल। यही एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? क्या बोला? व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज तभी आएगी जब आई की वैल्यू आएगी, आई से हम अल्फा निकालेंगे। सो अल्फा निकालने के लिए हमें आई चाहिए। सो लेट अस फाइंड आउट आई फर्स्ट। सो M2 पहले निकालेंगे, M2 से हम आई निकाल सकते हैं। ये क्या लिया है? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का हमें मोलर मास ओरिजिनल पता है, तो यहाँ पे पुट करो KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। तो M2 यहाँ पे क्या होगा? बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2 हमने निकालना है, हमने इधर किया, तो यहाँ पे डेल्टा TF हमें दिया हुआ है। यहाँ पे अगर पुट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 242 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारा M2 जो हमने कैलकुलेट किया थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम ऑब्जर्व्ड M निकालते हैं, दैट इज C6H5COOH, इससे निकालें 12 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1, ये आएगा 122 ग्राम पर मोल। अब आई की वैल्यू क्या है? ओरिजिनल ओवर कैलकुलेटेड, 122 अपॉन 242। यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 0.504, लेस देन 1। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है? एसोसिएशन। अब आई की वैल्यू तो आ गई, अब हमने निकालना अल्फा। अब अल्फा कैलकुलेट करने के लिए इन केस ऑफ एसोसिएशन डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन डिफरेंट फॉर्मूला। कैसे? अब देखो 2C6H5COOH ये फॉर्म कर रहे हैं C6H5COOH ट्वाइस, ये फॉर्म कर रहे हैं। सो लेट अस सपोज इनिशियली इसके मोल्स कितने थे? 2। कितने मोल्स थे? 2। यहाँ पे कितने हो गए? 1। हाफ हो गया, हाफ हो गया। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे ले लिया आफ्टर एसोसिएशन
ये जो 1 है 1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? इनिशियली तो ये बना नहीं था तो 0 है। सो लेट अस सपोज आफ्टर एसोसिएशन ये हो गया 1 माइनस अल्फा, ये 2 जो होगा ये इधर डिवाइड हो जाएगा। कैसे? वी विल टेल। ये 2 इंटू 1 था ना, तो अगर हम ये 2 को इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा बाय 2। आफ्टर एसोसिएशन सपोज ये अल्फा एसोसिएट हो गए हैं तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बाय 2। सो हमारा आई के फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सॉरी एसोसिएशन हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ओवर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन निकाल लेंगे यहाँ से प्लस करके, अपॉन हम इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमने मान लिए यहाँ पे। ये 2 तो उधर डिवाइड हो गया था, यहाँ पे 1 था, इनिशियली 0 था, ये 1 माइनस अल्फा हुआ, ये 2 की वजह से हमने इसको हाफ कर दिया। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें अल्फा विल कम आउट टू बी, आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, निकाली है हमने, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 0.992। सो परसेंटेज निकालनी है, सो मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट विल बी 99.2%। इतने परसेंट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे। सो हमेशा एक चीज याद रखना, इन केस ऑफ एसोसिएशन हमने अल्फा बाय 2 करना है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। इसमें हाफ हो रहे मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या होंगे? डबल होंगे या ट्रिपल होंगे। सो उस केस में हमें अल्फा का ध्यान रखना है कैसे करना है। तो एक हम डिसोसिएशन की भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज KCl की ही एग्जांपल ले लेते हैं। 0.5 kg KCl, sorry 0.5 gram KCl was dissolved in 100 gram water. W2 is 0.5, W1 is 100 grams. Originally at 20 degree Celsius. 20 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है? हमारा सोल्यूशन का यहाँ पे हमें 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। फ्रोज एट माइनस 0.24, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, KF हमें गिवन है। अब देखो W2 W1 गिवन है तो यहाँ से M1 निकाल सकते हैं। वाटर है तो वाटर का 18 ग्राम पर मोल, और KCl का M2 हम कैलकुलेट करेंगे पहले। तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1, यहाँ पे क्या है? KF इंटू 1000। तो यहाँ से M2 निकालेंगे, सारी चीजें गिवन है। डेल्टा TF क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है और हमें आफ्टर द सोल्यूशन का हमें दिया हुआ है। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू TF नॉट माइनस TF नॉट कितना? 0, इसका दिया है माइनस 0.24, ये आ गया 0.24 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस में दिया है, क्यों? क्योंकि हमें क्या जो KF है वो भी सेल्सियस में है तो हम इसको भी सेल्सियस में रखेंगे, नहीं तो अगर ये केल्विन में दिया है तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ से अगर हम M2 की वैल्यू देखें दे, इट विल कम आउट टू बी 38.75 ग्राम पर मोल। अब ओरिजिनल KCl की हम M निकालेंगे, K एंड Cl। K का 39 मास, Cl का 35.5, कितना आएगा? ये 74.5 ग्राम्स। ये आ गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट आई कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल अपॉन कैलकुलेटेड, 74.5 अपॉन 38.75, दैट विल कम आउट टू बी 1.92, दैट इज नियरली इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 1, इट मीन्स डिसोसिएशन। अब ये तो आ गई आई। अब हमने यहाँ पे अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकालेंगे? KCl का केस लेंगे, इट विल ब्रेक K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वैसे ही जिससे हमने उसमें लिया था, बस इसमें देखना है इनिशियली ये 1 थे, ये 0 था। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ? ये 1 माइनस अल्फा हुआ और ये दोनों क्या हो गए? अल्फा, डिसोसिएट हो गए।
अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनको प्लस करके आएगा, सो आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर इनिशियल कितने लिए थे 1, ये कट गया, क्या आ गया आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। यहाँ से हमारा अल्फा जो आएगा दैट इज 0.92, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी 92%। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमने डबल कर दिया, 2 अल्फा कर दिया, उस केस में हमने अल्फा बाय 2 किया था। अब अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इस तरह से हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के आएंगे, तो यू हैव टू अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। So this was all about the chapter solution that is given in your NCERT book. You can solve the back exercise and send me any query if related to that content. I'll reply it. Thank you so much for watching our video. Keep like and sharing our video with your friends. Thank you so much. Bye bye.